हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं जानकारी लेकर के आई हूँ कुत्तों के बारे में। जी हाँ, कुत्ते हम सभी के घर में या तो पालतू होते हैं या फिर बाहर के कुत्तों को हम रोटी ज़रूर देते हैं। दोस्तों, आजकल विदेशी कुत्तों को पालने का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बेचारे देसी कुत्ते गली में सचमुच ही भूखे मर जाते हैं। आज हम बात करेंगे इनसे होने वाले 5 फायदे और 2 नुकसानों के बारे में। वैसे हिंदू धर्म में कुत्ते को घर में पालना वर्जित माना जाता है, लेकिन घर के आसपास अगर आप कुत्ते को रोटी देते हैं तो उसे बहुत ही पुण्य का कार्य माना जाता है। दोस्तों, यम से हमें कुत्ता बचाता है। हमें यम से जो भय होता है उससे हमें कुत्ता हमारी रक्षा करता है। कुत्ते को हिंदू धर्म में यम का दूत कहा गया है। कुत्ते को हिंदू देवता भैरव महाराज का सेवक माना जाता है। कुत्ते को भोजन देने से भैरव महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और हर तरह के आकस्मिक संकटों से वे भक्त की रक्षा करते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि कुत्ते को प्रसन्न रखने से वह आपके आसपास यमदूत को भी नहीं फटकने देता। बुरी आत्माओं से दोस्तों कुत्ता हमें हमेशा बचा लेता है। आप सभी ने देखा होगा, दरअसल कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जो भविष्य में होने वाली घटनाओं और इतर माध्यम मतलब सूक्ष्म जगत की आत्माओं को देखने की क्षमता रखता है। कुत्ता कई किलोमीटर दूर तक की गंध को सूंघ सकता है। कुत्ते को हिंदू धर्म में एक रहस्यमय प्राणी माना गया है। कुत्ते को देखकर दोस्तों हर तरह की आत्माएं दूर भागने लगती हैं। और तो और चोर और डकैतों से भी हमें कुत्ता बचा लेता है। कुत्ता एक वफादार प्राणी होता है दोस्तों, जो हर तरह के खतरे को पहले ही भांप लेता है। प्राचीन और मध्य काल में पहले के लोग भी कुत्ता इसीलिए अपने साथ रखते थे ताकि वे जंगली जानवरों, लुटेरों और भूत आदि से बच सके। बंजारा जाति और आदिवासी लोग कुत्ते को पालते थे ताकि वे हर तरह के खतरे से पहले ही सतर्क हो जाएं। भारत में जंगल में रहने वाले साधु संत भी कुत्ता इसीलिए पालते थे ताकि कुत्ता उनको खतरे के प्रति सतर्क कर दे। आजकल लोग घर में कुत्ता इसलिए पालते हैं कि वे उनके घर की चोरी से रक्षा कर ले। दोस्तों, वहीं शनि और केतु का उपाय भी कुत्ते के लिए बहुत अच्छा कुत्ते से उपाय माना जाता है। माना जाता है कि काला कुत्ता जहाँ होता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा एक तो ठहरती नहीं है। इसका कारण यह है कि काले कुत्ते पर एक साथ 2 शक्तिशाली ग्रह शनि और केतु के प्रभाव होते हैं। दोस्तों, शनि को प्रसन्न करने के लिए बताए गए खास उपायों में से एक उपाय है घर में काला कुत्ता पालना। केतु को ठीक करने के लिए भी कुत्ता पालने की सलाह दी जाती है। जो लोग कुत्ते को खाना खिलाते हैं उनसे शनि अति प्रसन्न होते हैं। कुत्ते को दोस्तों अगर हम तेल से चुपड़ी रोटी खिलाते हैं तो शनि के साथ ही राहु केतु से संबंधित दोषों का भी हमारा निवारण हो जाता है। राहु केतु के योग, कालसर्प योग से पीड़ित व्यक्तियों को भी यह उपाय बहुत लाभ पहुंचाता है। और तो और संतान सुख में भी लाल किताब में भी बताया गया है कि संतान सुख में बाधा आने पर हमें काले कुत्ता या फिर काला और सफेद कुत्ता पालना चाहिए। इससे संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह उपाय संतान के स्वास्थ्य के लिए भी शुभ और कारगर माना जाता है। दोस्तों, कुत्ता काला होना चाहिए या फिर काला सफेद होना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि उस कुत्ते के नखूनों की संख्या 20 या 22 होनी चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। इतने नखूनों वाला कुत्ता केतु का रूप भी माना जाता है। ऐसा कुत्ता ही आपकी किस्मत बदल सकता है। दोस्तों, शगुन शास्त्र में कुत्ते को शकुन रत्न माना जाता है क्योंकि कुत्ता इंसान से भी अधिक वफादार, भविष्यवक्ता और अपनी हरकतों से शुभ अशुभ का भी ज्ञात करवाता है। वहीं काला कुत्ता पालने से आपका रुका हुआ पैसा वापस आने लगता है। अचानक आने वाले संकटों से आपको मुक्ति मिलती है। आर्थिक तंगी आपकी जो होती है वो धीरे धीरे दूर होने लगती है। दोस्तों, जिनके घर में पेट की बीमारियां, जोड़ों का दर्द और अन्य बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाता है। प्रेत बाधा से मुक्ति पाने के लिए भी लोग काले कुत्ते को पालते हैं। वहीं बिजनेस और कार्य क्षेत्र में सफलता और उन्नति के लिए भी काला कुत्ता मददगार साबित होता है। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ कुत्ते से मिलने वाले हमें लाभ। अब हम बात करेंगे जो हमें नुकसान होते हैं। कुत्ते के भौंकने और रोने को दोस्तों अपशकुन माना जाता है। सूत्र ग्रंथों में भी श्वान को अपवित्र माना गया है। इसके स्पर्श व दृष्टि से भोजन अपवित्र हो जाता है। अपशकुन शास्त्र के अनुसार श्वान का ग्रह के चारों ओर घूमते हुए क्रंदन करना अपशकुन या अद्भुत घटनाओं को कहा गया है और इसे इंद्र से संबंधित भय माना गया है। शुभ कार्यों के समय यदि कुत्ता मार्ग रोकता है तो विषमता तथा अनिश्चय प्रकट होते हैं। दोस्तों, वहीं कुछ कहा भी जाता है कि देवता उस घर में नहीं प्रवेश करते जहां कुत्ता होता है। पूजा पाठ सब व्यर्थ हो जाते हैं। कुत्ते का घर में होना अर्थात यमदूत का घर में होना बताया गया है।
पर ये शायद रूढ़िवादियाँ हैं, ऐसा कुछ आज के समय में कोई नहीं मानता। कहते हैं वैसे कि जिस घर में कुत्ता जिस भी घर में होता है तो वो घर या तो बर्बाद हो जाता है या फिर उस घर की तरक्की दिन दूनी और रात चौगनी होने लगती है। ऋग्वेद में एक स्थान पर जघन्य शब्द करने वाले श्वानों का उल्लेख भी मिला है जो विनाश के लिए आते हैं। वहीं घर में कई बार हम ऐसा भी सोच लेते हैं कि कुत्ता यदि घर में है तो उससे बैक्टीरिया फैलता है और उससे बच्चों की तरह देखभाल भी उसकी करनी पड़ती है। समय पर भोजन कराना, समय पर पॉटी कराना आदि सभी कार्य के अलावा उसका बहुत विशेष ध्यान रखने में समय की बर्बादी होती है। साथ ही घर में कुत्ता जहाँ-तहाँ होता है तो उससे बैक्टीरिया भी बहुत ज़्यादा फैलता है। मांसाहारी प्राणी होने के कारण कुत्तों से संक्रमण बहुत जल्दी फैलते हैं, इसलिए जहाँ कुत्ता होता है वहाँ बहुत ज़्यादा साफ-सफाई रखने की हमें ज़रूरत होती है, अन्यथा हमारे घर के सभी लोग संक्रमित हो सकते हैं। हालाँकि एक शोध में यह भी बताया गया है कि कुत्ता पालने वाले लोग ज़्यादा जीते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट और उसके मेटा एनालिसिस में यह बात सामने आई थी, इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ओम नमः शिवाय।